जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है, ब्लेसिंग भरा सत्संग है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, पूरी भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि सत्संग के अंदर आपके जवाब, सवालों के जवाब और गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग छुपी होती है। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, आपके चरणों में अरदास है कि आप जो भी मुझसे या ये सत्संग शेयर करवाना चाहते हो, वो अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना, ताकि मैं वो सत्संग शेयर कर पाऊँ। संगत जी, एक सत्संग जैसे कहते हैं ना कि गुरु जी के साथ हम जुड़ जाते हैं, वो हमारी जो लाइफ है वह पल पल जो है वह सत्संग बन जाती है। तो गुरु जी किस तरह से हर पल हमारा हाथ पकड़ के हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो है मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे नहीं हैं कि हम गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे उस तरीके से चल पाएँ। तो गुरु जी के चरणों में एक तो मैं उनसे क्षमा मांगूंगी कि गुरु जी, आप कई बार जो हुक्म देते हो तो उस हुक्म को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, या कई बार जो सत्संग है वो लेट हमें कोई शो नहीं होता है। तो गुरु जी क्षमा करना, अगर कोई भी आपने जो हुक्म दिया है तो उसको उस समय भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो संगत जी, एक तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग ये है कि अभी कुछ दिन पहले जैसे ही गुरु जी के हुक्म से माता काली माता के मंदिर में चुन्नी चढ़ाने गई थी, तो गुरु जी का हुक्म हुआ था, तो उसे मैंने शेयर किया था पहले। पर इस इसमें करना संगत जी, मैं कुछ चीज़ जो है वो शेयर करना भूल गई हूँ। तो उस समय जब मैं मंदिर में गई थी संगत जी, वहाँ पर कुछ लेडीज कीर्तन कर रही थी। सबसे पहले तो गुरुजी ने जैसे कैसे मुझे वो फ़ील करवाया कि वहाँ पर शब्द जो कीर्तन चल रहा था, लेडी जो भजन कर रही थी, वो तू ना कर आसन। एक तो जो भजन गाया उन्होंने, जब बैठूँ हूँ लेडी, फिर जब हम अंदर गए तो आगे जाकर जो की माता की बहुत सारी बड़ी काली माता की मूर्ति थी। वहाँ पर सारे चुन्नी चोला चढ़ा रहे थे। तो वहाँ पर भी अंदर जाके जैसे ही स्पीकर पर जैसे वो भजन चल रहा था कि मांग आए तो मैं की करा, जो ये भजन है तो वह भजन चल रहा था। गुरु जी ने किस तरह से अपनी जो प्रेजेंस फील करवाई है। और संगत जी, इसके अलावा जब मैं मंदिर से बाहर भी आई तो भी मुझे वह नंबर ध्यान नहीं था, पता नहीं कौन था। जैसे जो भी डिवाइन जो नंबर एंजल नंबर होते हैं, कि वह मुझे गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई, और मुझे उनका मैसेज भी आया था कि मुझे इस नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। तो गुरुजी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने किस तरह से जो हमें काम कहते हमसे खुद ही पूरा करवा लेते हैं। तो इसके ज़रिए भी गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। हमें नहीं पता गुरुजी महाराज ने हमारे कौन से कर्म काटे हैं, कौन से जो है दुखों का नाश किया है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक सत्संग और शेयर करूँगी कि मुझे जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि तुझे नहीं पता मैंने कब से तुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो जैसे गुरुजी के साथ जब से मतलब पहली बार जैसे बड़े मंदिर गई हूँ, जब गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तो उससे पहले काफ़ी टाइम पहले जैसे एक बिल्ली थी जो मेरे मतलब हमारे घर पर जो रह रही थी बिल्ली, और धीरे धीरे फिर उसके बच्चे हुए तो वह भी लेके आने लगी। तो संगत जी, साल डेढ़ साल तक वो बिल्ली हमारे घर पर आती रही। तो वो भी जैसे गुरुजी ने अभी मुझसे सत्संग के ज़रिए फ़ील करवाया, ताकि अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक पुरानी संगत का जो मैंने सत्संग सुना था, उसमें वो बिल्लियाँ का सत्संग ही सुना रहे थे। तो संगत जी, थोड़े दिन पहले मैंने सुना था कि कल फिर वह सत्संग सेम वही मेरे सामने आ गया।
अपने आप ही वो पूरा सत्संग चलता रहा और संगत जी गुरुजी मेरे को यही फ़ील करवाना चाह रहे थे कि वो तो बिल्ली वाला अपना सत्संग शेयर कर, क्योंकि संगत जी एक दिन मुझे सपने में दिखाई दिया। गुरुजी ने मैं पता नहीं कौन-सा मतलब सत्संग में हूँ, तो वहाँ पर जैसे सारी संगत बैठी हुई है लाइन में और एक अंकल हैं, वह मैंने कभी उनको देखा नहीं, पर वो मेरे से पूछते हैं सपने के अंदर कि तुम्हारे पास कार है? मैंने कहा नहीं मेरे पास कार तो नहीं है। तो फिर मेरे को जैसे कुछ ना बिल्ली की कोई ऐसे बिल्ली का नाम कोई सुनाई देता है। ऐसे बार-बार बिल्ली, बिल्ली कुछ, पर मुझे वो सपना उस समय समझ में नहीं आया। तो अब मुझे वह सपना समझ में आया कि उन्होंने संगत जी ने ये बताया था कि किस तरह से उनके घर में जो बिल्लियाँ पाली हुई थीं, तो वो बिल्ली ने जो है उसको जैसे मैसेज मिला था कि जो बिल्ली जैसे ही डेड हो जाए तो उस बिल्ली को उन संगत का कहना था कि बिल्ली तुम्हें बहुत मतलब कुछ दे के गई है। वह तुम्हें बहुत सारी ब्लेसिंग देकर गई है। वह बिल्ली और तुम्हारे सारे जो दुःख हैं, वह कष्ट हैं, वो साथ लेकर गई है। मुझे भी गुरुजी ने किस तरह से एहसास करवाया कि मैंने उन्हें बहुत देर से जोड़ा हुआ है। हम तो यही समझते हैं कि हमने जब कभी इस जन्म के अंदर जब से गुरुजी का स्वरूप देखा है, जब से हम गुरुजी को मानने लगे हैं, तो उसी टाइम से ही गुरुजी के साथ जुड़े हैं। पर नहीं, तो गुरुजी के साथ जुड़ने से इस जन्म में मतलब गुरुजी के साथ जब कनेक्शन बना, तो उससे पहले ही जैसे गुरुजी ने जो बिल्ली भेजी घर में साल डेढ़ साल आती रही, तो वह पता नहीं गुरुजी ने हमारे कितने कर्म जो हैं वह काटे हैं। तो हो सकता है कि वही है कि इसी वजह से ही गुरुजी ने हमारे ये कर्म कटवाए और हमें अपने साथ जोड़ा। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे ऐसे मन में आ रहा था कि शायद कहीं मुझे वो बिल्ली पालने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो बिल्ली का मतलब सेवा करना कहते हैं। गुरुजी की जो बेजन जानवर हैं उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। जैसे कुत्ते हों, चाहे बिल्ली हो, चाहे गौ माता हो, तो सबकी हमें उनकी भी सेवा करते रहना चाहिए। पर मेरे मन में उस टाइम यही डाउट रहता था कि मैंने सत्संग सुना कि बिल्ली के लिए तो नहीं कह रहे हैं कि बिल्ली घर में रखूं। पर उसी सत्संग के अंदर मुझे रिप्लाई भी मिल गया कि नहीं, उन्होंने जैसे बोला कि जब उनके बच्चों ने बोला उनके दोबारा बिल्ली के लिए पालने के लिए किसी संगत के, तो उन्होंने बोला कि नहीं बिल्ली नहीं पालेंगे, क्योंकि संगत जी देखो, अगर कोई जानवर हम घर में पालते हैं तो कहते हैं ना कि सारी हमारी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेता है, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जैसे उनकी भी डेथ हो गई है, तो मुझे भी वह चीज़ रिप्लाई मिल गई है कि नहीं, जानवर को जो है वह अब बिल्ली को ही ले लो, वो ठीक है, उसकी सेवा ज़रूर कर दें। अगर घर में आए तो उनको दूध वग़ैरह पिला सकते हैं, लेकिन घर में नहीं रखना, ताकि वह जो है हमारी नेगेटिविटी कई जानवरों हमारे कष्ट अपने ऊपर ना ले लें। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, किस तरह से गुरुजी हमसे सत्संग की सेवा लेते हैं और से एक दूसरी संगत को जो है जवाब मिलते हैं सत्संग के ज़रिए। गुरुजी लख लख शुक्राना। हम आपकी महिमा को नहीं समझ सकते हैं, आपको सब पता है कि किस संगत को किस समय किस सत्संग के ज़रिए जवाब देना है। तो संगत जी शुक्राना सत्संग और भी बहुत सारे हैं जो मेरे को याद आ जाएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज अपनी मेहर, अपनी कृपा इस तरह से ही बनाए रखना सारी संगत पर, सबको ब्लेस करना, सबके दुखों को दूर करना। गुरुजी महाराज सबके कष्टों को काटना और सब खुश रहे, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। तो आइए संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपके पास भी कोई शुक्राना सत्संग है तो संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी यहाँ पर संगत जी के द्वारा भेजे गए बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।